भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू जन जागृति समिति के तत्वाधान में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आज यहाँ पर पूरे भारत से कोने कोने से मेरे जो हिंदू भाई बंधु यहाँ पर पधारे हैं, मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ हम सबके मन में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जो ज्योत जो जलाने वाले परम पूज्य हमारे गुरु जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज इस मंच के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से साल में एक दिन ऐसा आता है कि हम सब लोगों को एक मंच पर आकर अपने अपने राज्य में हम किस प्रकार से हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं बोलने के लिए हमें मौका मिलता है, और आप अपने राज्य में किस प्रकार से कितनी कठिनाई झेलते पर भी हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं। इस समिति के माध्यम से पूरे दुनिया में बैठे हुए हर वो हिंदू आपका भाषण सुन रहा है और आपके मार्गदर्शन पर चलने के लिए तैयार हो रहा है। आज मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया, बहुत ही पसंद आया मुझे सब्जेक्ट। मित्रों, हिंदू राष्ट्र तभी स्थापित होगा तब हम बलिदान देने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तभी हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। आज उन महानुभावों को हमें याद करने की आज आवश्यकता है जिन्होंने हिंदुत्व के लिए, देश के लिए बलिदान दिया है। हमारे भारत देश को ऐसे ही आजादी नहीं मिली मेरे मित्रों। हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए कईयों क्रांतिकारियों ने अपने प्राण त्यागे, तब जाकर हमारे भारत देश को आजादी मिली मित्रों। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी को हम याद करते हैं, उन्होंने भी त्याग किया अपने 4 बच्चों का। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, उन्होंने भी अपने परिवार का त्याग किया, तब जाकर हिंदुत्व आज बचा हुआ है। मित्रों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने त्याग किया अपने राज्य का, और आज भूतो ना भविष्य उनको कोई भूल नहीं सकता। ऐसे महान व्यक्तियों ने भी त्याग किया मेरे मित्रों। वीर सावरकर जी ने परिवार सहित काला पानी की सजा काटी, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे अनेकों देशभक्त हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उन्होंने भी त्याग दिया मेरे मित्रों। और आज जैसे मेरी अगर हम बात करें तो हमने उन जैसा तो त्याग नहीं किया, लेकिन आज की जनरेशन को हमें बताना है कि जो डर गया वो मर गया। अगर जिसको डरना है वो हिंदुत्व का कार्य छोड़ दे। मैं इस मंच के माध्यम से सीधा सीधा बोलना चाहूंगा, अगर जिसको डरना है वो घर में बैठ जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बोलने से नहीं होगा। अब हिंदू राष्ट्र के लिए हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध लड़ने के लिए हर वो प्रकार से हमें तैयार होना होगा। तभी हम हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, तभी हम हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं मेरे मित्रों। आज अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे जीवन में मैंने कुछ ही त्याग किया, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। महीने में 10 से 15 दिन हिंदुत्व का प्रचार करते हुए दूसरे दूसरे राज्यों में घूमता हूं यथाशक्ति अनुसार। जेल तो मेरा आना जाना ऐसा हो गया, मेरा फार्म हाउस कहता हूं, मैं इससे पहले भी कहा था। जब भी मुझे आराम करना होता है ना, तो मैं सरकार को बोलता हूं कि भाई थोड़े दिन मुझे भेज दे जेल, क्योंकि उससे अच्छा स्थान मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता। बहुत सुकून भी मिलता है, आराम भी मिलता है। नेक्स्ट प्लानिंग करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है मेरे लिए। मित्रों, 1 बार का पार्षद, 3 बार का विधायक मैं चुनकर आया हूं, और आज भी मेरे बच्चे
कॉलेज नहीं जाते, आज भी मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनकी पढ़ाई ट्यूशन के माध्यम से होती है, क्योंकि मित्र आप जैसे तो बहुत है मेरे, उतने ही शत्रु भी है। और शत्रु को आप कम कम नहीं समझना मेरे मित्रों। जो शत्रु होता है ना, वो क्या सोचता है कि इस व्यक्ति को रोकना है, इस व्यक्ति को तो जान का कोई परवाह ही नहीं है, ये तो मरने के लिए तैयार है, इसको रोकना है तो चलो इसके परिवार को हम टारगेट करेंगे। तो कुछ आईएसआई एजेंटों द्वारा परिवार को टारगेट किया गया, तो सरकार ने कहा कि भाई आपको जो बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई ना, वो आपके परिवार को भी, आपके बच्चों को भी आने जाने के लिए यूज करो। तो आज भी हमारे बच्चे कहीं बाहर जाते तो वो गाड़ी में मुझे भेजना पड़ता है, 24 घंटे घर पे सुरक्षा रहती है। मित्रों, मैं राजनीति में राज करने के लिए नहीं आया हूं, मैं राजनीति में आया हूं राम राज्य की स्थापना के लिए। और कई ऐसे आपको पार्षद देखने को मिलेंगे, विधायक देखने को मिलेंगे, सांसद देखने को मिलेंगे, राजनीति में आने से पहले डुप्लीकेट भगवा कंडवा डालकर घूमने वाले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा ही उनको वो चेयर प्राप्त होती है ना, तो वो सेकुलर बन जाते हैं। तो ऐसे सेकुलर वादियों को हमें सबक सिखाना है मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक हम ऐसे सेकुलर नेताओं को ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि तुम जो जीते हो ना, ये हिंदुत्व के कार्य करने वाले नेताओं की वजह से जीते हो, और अगर तुम चेंज हो जाओगे तो आने वाले समय में जिस चेयर पे बैठो वो चेयर आपको नहीं मिलने वाली। साथ ही साथ मेरे मित्रों, पिछले बार बकरीद हुई, बकरीद में मुझे कोई एक ऐसा नेता बता दो जो रोड पर आकर गौ रक्षा जिसने की है। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उन्होंने गौ माता के का दूध नहीं पिया? मैं नेताओं को पूछना चाहता हूं। लेकिन हम रात रात भर गाड़ी में घुसकर, निकलकर, रोड पर ठहर कर गौ माताओं की रक्षा की। आज भी तेलंगाना में मेरे मित्रों, तेलंगाना में हमारा राज नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, कमजोर है सो नेताएं हमारी टांग खींचने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन आज भी तेलंगाना में गाय काटने के लिए 100 बार सोचता है वहां का मुल्ला। आज भी, जैसे भैया जी ने बताया कि श्री रामनवमी शोभा यात्रा इस वर्ष की एंड मोमेंट में, यानी कल शोभा यात्रा शाम में कैंसल परमिशन, उन्होंने कहा कि भाई आपका हम परमिशन कैंसल कर रहे हैं। मैं बोला थैंक यू। अरे हमने परमिशन ही कब पूछा? हमने परमिशन पूछा कब? और तुम किसके इशारे पर परमिशन कैंसिल कर रहे हो ये बताओ। नहीं नहीं, ओल्ड सिटी के वो नेता का फोन आया कमिश्नर को, जिसने परमिशन कैंसिल किया। बोला कौन ओल्ड सिटी का नेता? वो हमारा बड़ा साला ना। तो हाँ हाँ वही वही। बोला ठीक है, खुशी की बात है। मैंने कहा कि कल आकर देख लेना, और कल अगर आप में दम है तो शोभा यात्रा रोक के बताना। और इस वर्ष मुझे गर्व के साथ बोलने में मजा आता है, खुशी हो रही है कि इस वर्ष लाखों की संख्या में राम भक्त बाहर निकले और भव्य रूप से शोभा यात्रा सफल हुई है मेरे मित्रों। जैसे अगर हम त्याग की बात करें तो 2013 में कोई की दाबोलकर डॉक्टर था, उसको किसने की उड़ा दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पुलिस की नाकामी, कि किसको पकड़े, मारे सो वाले का अता है ना पता है। तो क्या करे, चलो कुछ लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो हिंदुवादी थे, जो समाज सेविक थे, उनको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। लगभग हमारे विक्रम भाई मंच पर उपस्थित है, जिन्होंने लगभग 2 साल से अधिक उन्होंने जेल काटी है। हमारे वीरेंद्र भाई जी जिन्होंने 8 साल सजा काटी है, और हमारे संजू जी जो आदि वक्ता रहने पर भी 42 दिन उन्होंने जेल काटी है मेरे मित्रों, 42 दिन। और कोर्ट में जब केस किस प्रकार से चला, हमारे प्रकाश जी, हमारे घनश्याम जी ने बताया कि एक पेपर सिर्फ ऊपर आने के लिए महीनों सालों लग गए। आज भी हमारे शरद जी
और हमारे सचिन भाई को 10 साल की सजा हुई, कोई प्रूफ नहीं केस में, कोई गवाह नहीं। ऐसा होता है मेरे मित्रों, क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है तो ऐसे ही होता है। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे आदि वक्ताओं का, हमारे प्रकाश जी, घनश्याम जी और मुरनाल, हमारे मुरनाल दीदी जी, सुनीता दीदी जी का, जिन्होंने कि इन्होंने जो किया है हमारे लिए किया है। इनका जो संघर्ष है वो हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए संघर्ष है। हम इनको बचाएंगे। जो हमारे आदि वक्ताओं ने समय का जो बलिदान दिया है और हमारे भाइयों ने जो धर्म के लिए जेल जाकर जो इनका परिवार भी जो बलिदान दिया है, मैं इनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही साथ किसी ने गौरी लंकेश को उड़ा दिया, पता नहीं किसने उड़ाया, लेकिन उसमें भी 18 कार्यकर्ता 7 साल से आदमी जेल में है। उनके लिए हमारे कृष्णा मूर्ति जी, उमा शंकर जी, दिव्या दीदी जी, अविनाश जी, जो कि कर्नाटक में ये केस हुआ, उनको बाहर निकालने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। मैं हमारे आदि वक्ताओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम सफर हुए मेरे मित्रों। मुझे भी, मैं समझता हूं पूरे भारत में किसी विधायक के ऊपर पीडी एक्ट यानी गुंडा एक्ट नहीं गिरा होगा। मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर अंदर भेज दिए। 72 डेज अंदर रहा, बोला चलो आराम करने का अच्छा मौका मिल गया। लेकिन मैंने ये देखा तेलंगाना में कि जो भी आदि वक्ता आता है अपनी रोटी सेकता है, चले जाता है, जो भी आता है चले जाता है। और दुर्भाग्य देखिए, जिस हाई कोर्ट में मेरा केस जो बेल पिटिशन जब गिर रहा था, एक मुल्ला बैठा हुआ है वहां पर, जैसा ही मेरी फाइल आती है वो तुरंत फाइल को सरका देता है। एक तो नीचे से फाइल ऊपर आना, जैसा ही फाइल बेंच पे आना तुरंत बेल फाइल को आगे बढ़ा। ऐसा लगते लगते लगभग 42 डेज 72 डेज हुए। जब वो मजिस्ट्रेट चेंज हुआ तब जाकर मुझे कोर्ट से बेल हुई। मेरे मित्रों, मैं आप सबको यही आज निवेदन करने आया हूं कि अपने अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर आपको बिठाने की आज आवश्यकता है। अगर आप थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे मेरे मित्रों, हम दो हमारे दो, पहले हम सोचते थे, अभी तो हम दो हमारा एक, ये स्कीम में आ गए हम लोग। लेकिन अगर यही हम दुश्मनों की जो तैयारी को अगर हम देखेंगे तो हम 4 हमारे 40 की स्कीम में लोग चल रहे हैं। और जो 40 में से लगभग लोगों को, ये लोगों की प्लानिंग देखिए, ये इनकी प्लानिंग ऐसी नहीं होती है मेरे मित्रों। इनकी प्लानिंग जो होती है कईयों सालों पहले ही ये लोग ऑलरेडी पूरे प्लान ब्लूप्रिंट बना देते हैं लोग कि कैसे भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाना। और उसके काम में ये लोग कई सौ सालों से ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं। ये लोग 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लोग लग गए कि चलो पाकिस्तान तो हम बना लिए, अब हिंदुस्तान को भी इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो इसके लिए आईपीएस ऑफिसर इनके आदमी, बड़े बड़े वक्ता है, आदि वक्ता है इनके आदमी, जजेस इनके आदमी, हर वो सरकारी का बड़ा बड़ा ऑफिसर इनके आदमी, सभी इनके हाथ में चले गया। क्योंकि यहां पर जितने भी जो मेरे हिंदुवादी संगठन के जो मेरे भाई बंधु है, आने वाले समय में तो आप संघर्ष तो प्रारंभ ही करेंगे ना, रुकेंगे तो नहीं। लेकिन जब आपका कोई केस जब कोर्ट में जाएगा तो हमारे विक्रम भाई जैसा ऐसे ही सफर होना पड़ेगा। इसलिए हम आज प्लानिंग करेंगे इस समिति के माध्यम से। यहाँ पर जितने भी जो मेरे नौजवान यहाँ पर भाई बंधु बुजुर्गगण, जो समिति के सभी अध्यक्षगण जो यहाँ पर ऊपर, अभी से हम प्लानिंग करेंगे हम हमारे बच्चों को हम भी उस ऊंचाई पर बिठाएंगे जहां पर हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हमें कहीं पर रुकावट ना आए। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे सांसद बनाने पड़ेंगे, लगभग 50 सांसदों का हमें टारगेट रखना है मेरे मित्रों। क्यों? कानून कहां बनता है? अरे जहां कानून बनता है वहां पर अगर हिंदूवादी अगर हम सांसदों को बिठाएंगे तो हम बहुत सुरक्षित रहेंगे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए और भी हम मजबूती से काम कर सकेंगे। मेरे मित्रों, जैसे गुरुजी ने एक बात कही थी कि 2025-26 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता
गुरुजी के मैंने दर्शन किए आज, और गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने आशीर्वाद दिया था और आपने कहा था कि 2025-26 तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एक मूवमेंट चालू हो जाएगा, लेकिन हमारा जो हिंदू इस बार, मैं चुनाव की क्यों बात करूं पता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र आप हम बोलने से नहीं, संसद में होगा। एक प्रधानमंत्री जब डिक्लेयर करेगा ना कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं संविधान के तहत, तभी भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित। लेकिन संविधान में जब तक सेक्युलर नेताएं बैठेंगे तब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकेंगे। दूसरा, हमें, जैसे यहां पर तो पूरे भारत के कोने कोने से मेरे भाई बंधु पधारे हैं, अपने अपने राज्य में, जैसे मैं हर बार कहता हूं, हर बार अभी भी कहूंगा, अपने अपने राज्य में एक इतनी बड़ी आप सेना का निर्माण करो कि हमसे सरकार डरे, सरकार से हम नहीं। मित्रों, तेलंगाना में 2018 में मैं अकेला ही जीता था, अकेला। इस बार भी पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद सिटी आती है हमारे पास, लगभग पूरे सिटी में मैं इस बार भी अकेला ही जीता हूं। लेकिन सरकार को सोचना पड़ता है, राजा सिंह अगर कुछ कहेगा, राजा सिंह कुछ करेगा, राजा सिंह रोड पर आएगा तो क्यों आया, क्या क्या बात है। मुख्यमंत्री को सोचना पड़ता है, होम मिनिस्टर को। मेरे पीछे किसी का आशीर्वाद नहीं है मेरे मित्रों, किसी का सपोर्ट नहीं, कोई नेता का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे पीछे भगवान का आशीर्वाद है, आप जैसे मित्रों का आशीर्वाद है, गुरुजी का मार्गदर्शन है। और एक बात कहता हूं मेरे मित्रों, मरने से आप डरो मत। जो व्यक्ति डरता है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं करता, ये मेरी बात लिख के रख लो। और रोजाना आप शायद थोड़ा शौक हो जाएंगे, जब भी मैं सोता हूं ना तो भगवान से एक प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, सवेरे का सूरज मुझे ना दिखा। ये रोज मैं प्रार्थना करके सोता हूं भगवान से। क्यों? क्योंकि दिल में दर्द है, पीड़ा है। आज लव जिहाद के नाम पर मेरी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, आज लैंड जिहाद हो रहा है, कन्वर्शन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। गैया, अरे जिसका दूध हम पिया है ना, मेरी गैया मैया को काट काट के ये हरामी विधायक बन के क्या फायदा, कुछ फायदा है? अरे सरकार हमारी है, क्या फायदा? आज बड़े बड़े नेता ये कह रहे कि अबे हमें सेकुलर मार्ग पे चलना है, क्योंकि हिंदू मार्ग पे जाने से हमें नुकसान हो गया, तो अभी 5 साल हम सेकुलर मार्ग पर चलेंगे। तो मेरे मित्रों, अगर हम सेकुलर मार्ग पर अगर चलेंगे तो क्या हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा? और जो लोग हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए लड़ेंगे ना, उनके ऊपर 100% एफआईआर होगी, केस होगा, जेल को भी जाने के लिए तैयार उनको होना है, बलिदान देने की आवश्यकता है अब। इसलिए मेरे मित्रों कहता हूं मैं कि अब जो समय, जो नेक्स्ट का जो समय है ना, बहुत ही संकट वाला समय है। गुरुजी ने कहा कि वातावरण बदला है, लेकिन इस वातावरण को हम बदल सकते हैं, साधना से हम इस वातावरण को बदल सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि जितनी हो सके उतनी साधना करो मेरे मित्रों, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए साधना करो, संगठित हिंदुओं को करने के लिए साधना करो। और जो नेतागण है ना, जिनकी बुद्धि खराब हो गई, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनमें हिंदुत्व के प्रति एक परिवर्तन आए, ऐसी साधना करो मेरे मित्रों, क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है। अगर हम इस बार चूक गए तो आने वाले समय में बहुत बड़े संकट का हमें सामना करना पड़ेगा मित्रों। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ, जैसे इससे पहले भी मैंने एक बात कही थी मेरे सभी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं से, कि आपके राज्य में हम आने के लिए तैयार हैं। आप हमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, किसी कार्यकर्ता के घर में बस रहने की व्यवस्था कर देना, आने का जाने का सब हम देखेंगे। लेकिन हर राज्य में तेलंगाना जैसी रैली निकलने की आवश्यकता है। तेलंगाना में जिस प्रकार से लाखों की संख्या में हिंदू बाहर आता है ना, भगवे झंडे के तले हर हिंदू जब बाहर आता है ना, वैसा ही आपके राज्य में भी संगठित होकर आप कोई सभा लगाइए, रैली लगाइए,
समिति आपके साथ है। हिंदू जन जागृति समिति का एक ही एक लक्ष्य है, जो कार्यकर्ता बोल नहीं सकता उसको बोलना सिखाने का कर्तव्य हमारी समिति का है, और कार्य भी वो कर रही है। जैसे मैंने मेरे बेटे को लाया, रीजन क्या है? आज पूरे भारत के जितने भी विधायक है, सांसद है, मिनिस्टर है, देख लो उनके बेटे किधर है। वो लोग कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, तो तुम्हारे बच्चे क्या एंजॉय करेंगे? अरे तुम्हारी तो उम्र हो जा रही है, तुम्हारे बाद हिंदुत्व का कार्य कौन करेगा? अगर आप अपने बच्चों को हिंदुत्व का मार्ग पर अगर आप नहीं चलाओगे, आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की आवाज कौन उठाएगा? मेरा बच्चा कहा कि पिछली बार मैंने जब उसको शोभा यात्रा में सबके सामने, वहां पर कमिश्नर डीआईजी खड़ा हुआ था, मेरे बच्चे को उठाने की बात की थी, तो मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा, उठा लो किसमें दम है, उठा लो किसमें दम है। फिर मुझे पुलिस के अधिकारी कहे कि भाई आप तो सुरक्षा में घूमते हो, आपके परिवार को थोड़ा रिस्क है। बोला होने दो, मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक गए तो और 2 रेडी करता हूं, एक गया तो और 2 रेडी करता हूं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे भारत को जब तक हिंदू राष्ट्र में ना बनाऊं, मैं त्याग करूंगा मेरे परिवार का, समय का, मेरे प्राण का। ये संकल्प हमने लिया है मेरे मित्रों। इसलिए मेरे जितने भी मेरे मित्रगण हैं, मेरे भाई बंधु हैं, जो भारत के कोने कोने से पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि त्याग करने की भावना अपने मन में पैदा करो और साधना करो, तभी हम हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। जय तू जय तू, जय तू जय तू, भारत माता की।